पानी की हर बूंद वॉशरूम की भयानक खामोशी को चीर रही थी। मेरी सांसें मेरे ही गले में अटक गई थी। अंधेरा इतना घना था कि मुझे अपने हाथ भी नहीं दिख रहे थे। अचानक बाहर के गलियारे से भारी कदमों की आवाज आई। कोई आ रहा था और वह इंसान नहीं था। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि मुझे लगा दरवाजे के बाहर खड़ा वह भी इसे सुन लेगा। मैं नोएडा के DLF मॉल ऑफ इंडिया सेक्टर 18 में था। शुक्रवार की रात थी। रात के लगभग 11 बज रहे थे। मैं सबसे ऊपरी मंजिल पर था। फिल्म देखकर निकला था और घर जाने से पहले बस एक बार वॉशरूम गया था। जैसे ही मैं अंदर गया अचानक सारी बत्तियां बुझ गईं। मुझे लगा कि शायद कोई शॉर्ट सर्किट हुआ होगा। मैंने अपना काम जल्दी खत्म किया और बाहर निकलने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन दरवाजा बाहर से लॉक हो चुका था। मैंने दरवाजा पीटा, आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मॉल बंद हो चुका था। मैंने अपनी जेब से फोन निकाला। स्क्रीन की हल्की सी रोशनी ने वॉशरूम के शीशों पर डरावनी परछाइयां बना दी। नेटवर्क का निशान गायब था। नो सर्विस। बैटरी भी सिर्फ 3% बची थी। मेरा गला सूखने लगा। इतनी बड़ी इमारत, इतने सारे फ्लोर और मैं यहाँ बिल्कुल अकेला। नहीं, शायद मैं अकेला नहीं था। अचानक वॉशरूम के आखिरी कोने वाले केबिन से एक अजीब सी खरोचने की आवाज आई, जैसे कोई लंबे और नुकीले नाखूनों से दीवार को खुरच रहा हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने अपनी सांस रोक ली। फोन की फ्लैशलाइट ऑन करने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। मुझे डर था कि अगर मैंने रोशनी की तो मुझे कुछ ऐसा दिख जाएगा जो मैं कभी नहीं देखना चाहता। खरोचने की आवाज अचानक रुक गई। अब वहां सिर्फ एक खामोशी थी, वह खामोशी जो किसी भयानक तूफान के आने से पहले होती है। तभी मुझे लगा जैसे वॉशरूम का तापमान एकदम से गिर गया हो। मेरे मुंह से सांसें सफेद धुएं की तरह निकलने लगी। दिल्ली NCR की गर्मियों में ऐसी ठंड, यह असंभव था। मेरा शरीर कांपने लगा। मैंने खुद को मुख्य दरवाजे के पास सिकोड़ लिया और उसे पूरी ताकत से खींचने की कोशिश की, लेकिन वह स्टील का दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। मैं अंदर पूरी तरह कैद हो चुका था। तभी मुझे पानी चलने की आवाज आई। नल अपने आप खुल गया था। पानी गिरने की आवाज इस सन्नाटे में किसी धमाके जैसी लग रही थी। फिर एक और नल खुला, फिर तीसरा। मैं डर के मारे दीवार से चिपक गया। मुझे शीशे में कुछ हलचल महसूस हुई। मैंने आंखें बंद कर लीं, लेकिन मेरी बंद आंखों के सामने भी भयानक चेहरे घूमने लगे। मैंने धीरे से अपनी आंखें खोली और फोन की स्क्रीन को शीशे की तरफ किया। शीशे में जो मैंने देखा उसने मेरी रूह को कंपा दिया। मेरे पीछे अंधेरे में एक धुंधला सा साया खड़ा था। उसकी आंखें नहीं थीं, बस 2 खाली गड्ढे थे जिनमें से एक अजीब सी लाल रोशनी निकल रही थी। वह साया धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था। मेरे पैर जमीन से चिपक गए थे। मैं भागना चाहता था, लेकिन मेरा शरीर सुन्न पड़ चुका था। मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन मेरे गले से कोई आवाज नहीं निकली। वह साया अब मेरे बिल्कुल करीब था। मुझे सड़े हुए मांस की भयानक बदबू आ रही थी। उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। उसके हाथ में उंगलियां नहीं थीं, बस लंबे मुड़े हुए और नुकीले पंजे थे। मैंने बचने के लिए अपना फोन उसकी तरफ फेंका। फोन शीशे से टकराकर टूट गया और वॉशरूम में फिर से घुप अंधेरा छा गया। अब मैं उसे देख नहीं सकता था, लेकिन मैं उसे महसूस कर सकता था। वह मेरे ठीक सामने था। उसकी बर्फीली सांसें मेरे चेहरे पर पड़ रही थीं। मुझे लगा जैसे कोई बर्फीला हाथ मेरी गर्दन की तरफ बढ़ रहा है। मैंने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और अपनी मौत का इंतजार करने लगा। मैंने सोचा कि क्या मेरा अंत इसी DLF मॉल ऑफ इंडिया के एक अंधेरे वॉशरूम में लिखा था? क्या किसी को पता भी चलेगा कि मेरे साथ क्या हुआ? मेरे दिमाग में मेरी पूरी जिंदगी घूमने लगी। मुझे लगा कि बस अब सब खत्म होने वाला है। अचानक वॉशरूम का मुख्य दरवाजा जोर से बजा। अंदर कोई है। एक भारी और कड़क आवाज आई। यह इंसान की आवाज थी। मेरे अंदर अचानक जैसे जान आ गई। हाँ, मैं अंदर हूँ। कृपया दरवाजा खोलिए, जल्दी खोलिए। मैंने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाकर कहा। वह साया एकदम से पीछे हट गया। जैसे ही उसने दरवाजे पर इंसान की आवाज सुनी, वह कमजोर पड़ गया। उसकी बर्फीली पकड़ मेरी गर्दन से छूट गई। बाहर से चाबियों की खनखनाहट सुनाई दी। ताले में चाबी घूमने की आवाज मुझे दुनिया के सबसे खूबसूरत संगीत जैसी लगी। खट। ताला खुला। दरवाजा भारी आवाज के साथ खुला और बाहर से टॉर्च की तेज रोशनी सीधे मेरे चेहरे पर पड़ी। रोशनी पड़ते ही मैंने महसूस किया कि वह साया एक भयानक चीख मारते हुए अंधेरे में कहीं वाष्प की तरह उड़ गया। सामने एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था। उसके चेहरे पर हैरानी और घबराहट दोनों थे। साहब, आप यहाँ अंदर कैसे रह गए? मॉल तो 2 घंटे पहले ही बंद हो चुका है, गार्ड ने मुझे सहारा देते हुए कहा। मैं पसीने से भीगा हुआ था और पूरी तरह कांप रहा था। मैं कुछ बोल नहीं पाया, बस भागकर उस वॉशरूम से बाहर निकला।
मॉल की बत्तियां अभी भी बंद थीं, लेकिन गार्ड की टॉर्च की रोशनी में मैं सीढ़ियों की तरफ भागा। हमने जल्दी से सेक्टर 18 की सड़क पर कदम रखा। बाहर की ताज़ी हवा और स्ट्रीट लाइट की रोशनी देखकर मुझे लगा जैसे मेरा दूसरा जन्म हुआ है। मैंने पलटकर उस विशाल इमारत को देखा। रात के अंधेरे में वह मॉल किसी शांत राक्षस जैसा लग रहा था। आज भी जब डीएलएफ मॉल जाता हूँ तो सूरज ढलने से पहले ही बाहर निकल आता हूँ। वह रात मेरे जहन में हमेशा के लिए छप गई है।